हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसे बच्चों आप लोग जानते हो कि हम लोग इंग्लिश का प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम लोग आईसीएसई और आईएससी के जितने भी ड्रामा होंगे विलियम शेक्सपियर का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। हम लोग पूरा बुक से उठा कर डायरेक्टली समझेंगे, वो भी शेक्सपियर वाले इंग्लिश को हम लोग अपना आराम से हिंदी में समझेंगे। तो बच्चों इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को जाके आप देखो। आज जो है हम लोग करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 1 का पार्ट 2। बच्चों मैं पार्ट में इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज एक बार आपको बर्डन लेके बैठने के देखने का जरूरत नहीं। आप एक वीडियो देखो, उसको खत्म करके आओ, फिर अगले दिन एक और वीडियो देखो, ऐसे करके आप देख के पूरा हमारा ड्रामा खत्म कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आज का जो है हमारा पार्ट 2 होने वाला है किसका, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1, जिसमें ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में ये समझ लिया था कि एंटोनियो क्यों सैड था और सलारिनो और सलानियो उसको कैसे मनाने का कोशिश कर रहे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते। आज का मैं थोड़ा सा जो फर्स्ट वीडियो था उसके बारे में थोड़ा सा मैं लास्ट बता दूं कि हम लोग सलारिनो के डायलॉग्स पे खत्म किए थे, जहां पे सलारिनो बोलता नॉट इन लव नाइदर वाला डायलॉग्स के ऊपर खत्म किए थे। आप पार्ट 1 देख के आओ फटाफट बच्चों, और तब जाके ये आपको वीडियो समझ में आएगा। सो विदाउट एनी वेट लेट अस स्टार्ट द पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग जो आज समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं बच्चों, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अब कौन आ रहा है। यहाँ पे जो इस सीन में एक्ट 1 सीन 1 में एक नया एंट्री होने वाला है किसका, बसानियो का, लोरेंजो का और ग्रेशियानो का। यहाँ से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में दे दूं, बसानियो एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है, लोरेंजो भी एक फ्रेंड है एंटोनियो का, और ग्रेशियानो भी फ्रेंड ही है एंटोनियो का। ठीक है, सो लेकिन बसानियो जो है ना ये एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके बाद सैलरिनो जब बोलते रहे तभी ये लोग आता है, तब जाके हम लोग का आज का पार्ट शुरू होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। उनके आने के बाद जैसे ही वो देखता है सलानियो कि वो जो बसानियो लोरेंजो ग्रेशियानो आ रहे हो, तो क्या बोलता है एंटोनियो से, हियर्स कम बसानियो योर मोस्ट नोबल किंग्समैन, नाउ ग्रेशियानो एंड लोरेंजो फेयर यू वेल, वी विल लीव यू नाउ विद अ बेटर कंपनी। तो ये जो है ना, यहाँ पे सेलेनियो बोलता है कि देखो देखो, एंटोनियो और वो लोग तीनों बात कर रहे थे, तो सेलेनियो बोलता है कि देखो देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, और हम लोग उनके साथ और कौन है, ग्रेशियानो और लोरेंजो भी है। तो फेयरवेल मतलब कि फेयरवेल, जैसे जैसे हम लोग किसी को विदा करते हैं तो बोलते हैं ना फेयरवेल, विल मीट अगेन, तो ऐसे करके वो बोलता है फेयरवेल एंटोनियो को, हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे। ठीक है, और अभी आप हम लोग मतलब सेलेनियो किसको एंटोनियो को छोड़ के जा रहा है विद अ बेटर कंपनी, किसके साथ, बसानियो और लोरेंजो के साथ। यहाँ क्लियर है, आगे देखो। सेलेनियो तभी क्या बोलता है, आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ व्हाट देयर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। सेलेनियो, अच्छा यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग में क्या बोला है, बोलता है ना, इसको अगर हम लोग नॉर्मल टर्म हिंदी में समझे तो क्या बोलता है सेलेनियो, कि हम तो तुमको एकदम हंसा देते आज। लिखो यहाँ पे लिखा हो ना, आई वुड हैव स्टेड टिल ही हैड मेड यू मैरी, मैं तो जब तक तुमको हंसाता नहीं तब तक यहाँ से जाता नहीं, मैं जब तक तुमको खुश नहीं करता तब तक यहाँ से जाता नहीं। लेकिन क्या करें, तुम्हारा फ्रेंड आ गया है, और जब फ्रेंड आ गया तुम तो मेरा बात नहीं मानोगे, बात नहीं सुनोगे, इसीलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तो सलारिनो और सेलेनो ऐसा बोल के अब ये लोग इस पर्टिकुलर सीन से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जाने से पहले जैसे वो बोला, सेलेनो ने जैसे बोला कि तुम्हारा दोस्त आ गए हैं और मैं जा रहा हूँ, तभी एंटोनियो ने क्या बोलता है, योर वर्थ is very dear in my regard, I take it your own business calls on you and you embarrass the occasion to the depart। डायरेक्टली बोलता है एंटोनियो, अच्छा बेटा जी ऐसा है क्या, तुम्हारा अपना काम है कुछ तो तुम जा रहे हो, और वो पूरा इंजाम तुम किसके ऊपर लगा रहे हो, मेरे ऊपर लगा रहे हो। जैसे कभी कभी होता है ना बच्चों, हम लोग किसी बात करते बोलते ना, क्या बोले जी, मतलब किसी से बात करते बोलते क्या बोले, अगर तुम नहीं आया होता ना तो मेरा ये काम हो जाता, अगर तुम्हारे साथ नहीं गए होते ना तो हम ये काम कर लेते। इसी तरीके बोला, इस तरीके एंटोनियो बोलता है, अच्छा तुमको अपना काम याद आ रहा तो तुम जा रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि मेरा दोस्त आ गया तुम जा रहे हो, ऐसे करके एंटोनियो रिप्लाई देता है। फिर सेलेनो क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स। तभी जब तक ये कन्वर्सेशन चलते रहता है ना, तब तक बसानियो लोरेंजो ग्रेशियानो पूरा पास आ जाते हैं, लोग पास आ जाते हैं। तभी ये क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है बच्चों गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग विश करते हैं ना गुड मॉर्निंग, वैसे होता है गुड मॉर्निंग। ठीक है, शेक्सपियर का इंग्लिश है गुड माय लॉर्ड्स, मतलब वो बसानियो और लोरेंजो और ग्रेशियानो को बोलता है। बसानियो तभी क्या बोलता है रिप्लाई में, क्योंकि इसको गुड मॉर्निंग बोला तो भाई रिप्लाई देगा, क्या बोलता है बसानियो, बसानियो कौन है, एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड। ध्यान से देखो बच्चों, गुड सिग्नियोर बोथ, व्हेन शैल वी ऑल लाफ। बसानियो बोलता है अच्छा हम लोग और कब मिलेंगे, अभी तो लोग जा रहा था ना सलारिनो, तो बोलता है
हम लोग कब नेक्स्ट मिलेंगे? से व्हेन यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज मस्ट इट बी सो। बोलता तुम लोग तो एकदम मिलते ही नहीं हो, एकदम अनजान बन गए हो। कितना समय पहले हम लोग मिले थे और तुम लोग तो मिलते नहीं। किसको बोलता है बेसानियो? सेलेरिनो और सेलेनियो को बोलता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, ऐसा बोलता है बेसानियो। फिर तभी क्या होता है, सेलेनियो रिप्लाई करता है, वी विल मेक आवर लीजर टू अटेंड ऑन यूर्स। बोलता है कि चलो मिलेंगे, टाइम निकालते हैं, हम तुम्हारे लिए टाइम निकालते हैं, मिलेंगे कभी और। ठीक है, और तभी ये बोल के दोनों सेलेरिनो और सेलेनियो चला जाता है। अच्छा, एक्ट 1 सीन का ये दूसरा पार्ट है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा और मैं एक चीज बता दूं कि पार्ट 1 में सेलेरिनो सेलेनियो एंटोनियो था, पार्ट 2 में बसानियो लोरेंजो ग्रेशियानो का होने वाला सारा डायलॉग्स। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहो, इजी में मैं करके मैंने पार्ट बनाया है जिससे आपको सारा चीज समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अभी क्या होता है, ये लोग चला गया, अभी कौन कौन है सीन में? अभी है बसानियो, एंटोनियो, लोरेंजो, ग्रेशियानो। लोरेंजो क्या बोलता है? लोरेंजो इज वन ऑफ द गुड फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। क्या बोलता है? माय लॉर्ड बसानियो, since you have found Antonio, we too will leave you, but at dinner time I pray you have in mind where we must meet। लोरेंजो, ग्रेशियानो और बसानियो आया था। लोरेंजो बोलता है कि भाई बसानियो को कि भाई अब तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमको मिल गया, तुम्हारा दोस्त तुमको मिल गया, तो मुझे लगता है कि हम लोग को भी जाना चाहिए। लेकिन पक्का बोलता है ना, शाम को डिनर टाइम मिलता है। ठीक है, कुछ काम होगा उसको लोरेंजो को, मे बी इसीलिए वो बोल रहा होगा ऐसा। डायरेक्टली लिखा हुआ है, आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट। कहाँ पे? डिनर टाइम पे, रात के टाइम पे वी विल मीट। ठीक है, सो ऐसे करके लोरेंजो भी कोशिश कर रहा है वहां से जाने का, क्योंकि बसानियो और एंटोनियो इज अ काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड, और दोनों मिल गए हैं, तो वो वहां पे क्या करेगा? बोलते नहीं, कबाब में हड्डी क्यों बनना, दैट इज। तो बसानियो क्या बोलता है? आई विल नॉट फेल यू। मतलब पक्का, एकदम पक्का, रात को पक्का मिलेंगे, खाना के पे पक्का मिलेंगे, एकदम डैम श्योर अबाउट इट, आई विल मीट यू सर। मतलब बसानियो बोलता है। ठीक है, कोई बोलेगा ना आपको कि मिलते हैं भाई शाम को, तो हम लोग नहीं बोलते हैं हाँ भाई शाम को मिलते हैं, दैट इज। फिर तभी ग्रेशियानो क्या बोलता है ना, ग्रेशियानो के बारे में आपको बोल दूं, दिस कैरेक्टर इज सम काइंड ऑफ कॉमेडी कैरेक्टर, कॉमेडी कैरेक्टर ऑफ द प्ले। इनका काम है हंसाना, ग्रेशियानो का काम है हंसाना, वो कॉमेडी कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ग्रेशियानो क्या बोलता है? यू लुक नॉट वेल सिग्नोर एंटोनियो। बोलते तुम थोड़े से सैड दिख रहे हो, क्या बात है? तुम उदास दिख रहे हो, क्या बात है? होता है ना, फेस किसी का सैड होता है तो लटक जाता है, एकदम ऐसे खड़ा रहेगा, हंसी मजाक सब कुछ बंद हो जाता है, और मतलब फेस के ऊपर से पूरा एकदम हंसी सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसीलिए बोलता है यू लुक सो नॉट वेल सिग्नोर एंटोनियो, you have too much respect upon the world, they lose it to do and buy it with much care, believe me you are marvelously changed। बोलता है तुम ना एंटोनियो, दुनिया को ना तुम बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ले लेते हो, लाइक बहुत ज्यादा तुम दुनिया में रिस्पेक्ट सबको दे देते हो, और दुनिया को लाइक यू आर पेइंग सो मच अबाउट इट, कि हाँ ठीक है जैसा है वैसा रहने दो। और उसी की वजह से, दुनियादारी की वजह से तुम बहुत बदल गए हो, पता है, यू हैव मार्वेलसली चेंज्ड। एंटोनियो, ग्रेशियानो बोलता है किसको? एंटोनियो को। तभी एंटोनियो रिप्लाई देगा, सैड है एंटोनियो। वो बात सुन रहा है एंटोनियो, क्या बोलेगा ध्यान से देखना बच्चों, क्या बोलता है? आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, आई होल्ड द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड, मतलब कि मैं दुनिया को दुनिया के तरीके से ही देखता हूं, सिंपल है एकदम। उसके बाद क्या बोलता है ग्रेशियानो? अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। एक्चुअली बच्चों ये ना मुझे पूरा ड्रामा, सारा डायलॉग, मोस्ट ऑफ डायलॉग मुझे याद है, सो मैं इसीलिए इसको बहुत फास्ट पढ़ ले रहा हूँ। आप लोग आराम से पढ़ेंगे रुक रुक के। तो यहाँ पे क्या बोलता है ग्रेशियानो? अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। आप देख सकते हो मेरे पीछे सेम लिखा हुआ है, और मैं उसको पढ़ रहा हूँ बिकॉज मुझे ये पूरा ड्रामा याद है। सो माइन अ सैड वन। बोलता है कितना कितना मस्त बात बोलता है एंटोनियो, ध्यान से सुनना बच्चों। ये दुनिया जो है ना, वो एक स्टेज है जहां पे हर इंसान को एक कैरेक्टर मिला है, और उस कैरेक्टर को इंसान को प्ले कर रहा है। एंड मेरा जो कैरेक्टर है ना ग्रेशियानो, वो एक दुखी कैरेक्टर है, सैड कैरेक्टर है। तो बस मैं तो दुनिया को दुनिया के तरीके से ही लेता हूँ। ठीक है, और रियल लाइफ में बच्चों यही होता है, हर इंसान का एक लाइफ में एक फेज होता है अप्स एंड डाउन्स होने का। लेकिन अप जब आपका डाउन फेज आए तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, जब आपका अप फेज आए तो आपको ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ऐसे करके एंटोनियो बोलता है कि मैं तो बस एक दुनिया का किरदार हूँ, एक दुनिया स्टेज है उसका मैं किरदार हूँ, मेरा जो किरदार है वो सैड का किरदार है, मतलब सैड मतलब दुखी किरदार है। अब देखो तभी क्या होता है, ग्रेशियानो बोलेगा, बहुत बड़ा डायलॉग बच्चों, पार्ट पार्ट में करके हम लोग समझते हैं। डायरेक्टली ग्रेशियानो को बोलता है लेट मी प्ले द फूल वेयर mirth shall not let old wrinkles come। आप देख सकते हो मेरे पीछे यही लाइन लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है? लेट मी प्ले द फूल विथ mirth shall not let old wrinkles come। बोलता है ठीक है, फिर मुझे फिर फूल का मतलब जो है ना, जो हंसाता है सबको, कॉमेडियन का काम करने दो।
जहाँ पे हंसते हंसते इंसान का झुर्रिया नहीं लटक जाता, ऐसा नहीं होता बहुत इंसान हंसता है तो फेस दर्द देने लगता है, पेन होने लगता है, उस तरीके से लेट मी प्ले द फूल वी आर मार्शल नॉट लेट ओल्ड रिंकल्स कम, पूरा एकदम हंसते हंसते मेरा ऐसे रिंकल्स आ जाएगा, और जब तक मैं बुढ़ा नहीं होता तब तक मैं बस आई विल प्ले द फूल। उसके बाद क्या बोलता है, एंड लेट माई लीवर रैदर हीट विद बाइन देन माई हार्ट कूल विद द मोटिफाइंग ग्रोन्स। अरे होता है ना बच्चों कि जनरली ऐसे मुझे इतना ज्यादा खुश रहना है कि मैं दारू भी पीऊं, अगर मैं लीवर मेरा हिट करता वाइन से भी तो मैं खुश रहूंगा। इंसान जब ज्यादा जब ड्रंक हो जाता है ना तो कभी कभी ज्यादा ही खुश होने लगता है, ज्यादा हंसने लगेगा, ज्यादा रोने इधर, तो लेट मी प्ले द फूल जहां पे ऐसे कर। नेक्स्ट क्या बोलता है, why should a man whose blood is warm within sit like in Grandshire cut in Albesto, sleep when he wakes and creeps into the jaundice by being pevis। बोलता है कभी कभी कोई इंसान होता है ना जो लाइफ में इतना दुखी हो जाता है ना, इतना दुखी कि दिन भर वो मुंह लटका के रहेगा, एकदम ऐसे सैड होकर रहेगा, किसी से ना बात करेगा नहीं तो कुछ कुछ बोलेगा, और कभी भी वो अपना खुशी को जाहिर नहीं करता है। और उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको जॉन्डिस वॉन्डिस हो गया क्या। जॉन्डिस इज ए काइंड ऑफ बीमारी, बच्चों सबको पता है। तो इसको जॉन्डिस हो गया क्या इस आदमी को, ऐसे करके वो यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है कि तुम ऐसे कुछ तो नहीं हो ना। आई आई टेल दी व्हाट एंटोनियो, दी मतलब होता है यू, आई टेल यू व्हाट एंटोनियो, आई लव यू, दी मतलब यू, ये है शेक्सपियर का इंग्लिश, यू, दी मतलब यू, आई लव दी एंड इट इज माई लव दैट स्पीक्स। बोलता है एंटोनियो आई लव यू, एंड भाई तू मेरा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, इसीलिए मैं तेरे को ये बता रहा हूँ। ग्रेशियानो बोलता है, क्या बोलता है, देयर आर शॉर्ट ऑफ मेन हुज विसाज डू क्रीम एंड मेंटल लाइक स्टैंडिंग अपॉन एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom gravity profound concept that as we should say I am Sir Oracle and when I open my mouth let no dog barks। देखो लिखा हुआ क्या लिखता है, and I am Sir Oracle and when I open my lips let no dog bark। तो मुझे ये ड्रामा याद है बच्चों, इसीलिए मैं इतना फास्ट बोल पा रहा हूँ। रिलैक्स, आप लोग खाली समझते चले जाओ एक एक लाइन। उसके बाद यहां से लेके क्या बोलता है, देयर आर शॉर्ट ऑफ मैन हुज विसाज डू क्रीम मेंटल लाइक स्टैंडिंग पॉइंट। कभी कभी क्या होता है बच्चों, शांत होते होते ना इंसान इतना शांत हो जाता है ना कि उसके ऊपर काई जमना शुरू हो जाता है। इसको रेफरेंस कैसे दिया गया है, एक तालाब होता है ना, अगर तालाब का पानी में वो बहुत दिन तक वो शांत रहता है ना तो उसके ऊपर क्या जमता है, ग्रीन कलर का काई जम जाता है, एल्गे जो बोलते हैं ना वो जम जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दिन भर तुम शांत रहो तो तुम्हारा एकदम मतलब अंदरूनी भी तुम्हारा जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाए, इतना सैड नहीं होना चाहिए जिंदगी में। ठीक है, ये जिंदगी तो बस बहारों का मेला है, कभी गम कभी खुशी, बस चलते रहना है। ठीक है, ऐसा। उसके बाद बोलता है ओ माय एंटोनियो। अच्छा एक चीज और, एज हु शुड से आई एम सर ऑरेकल एंड व्हेन आई ओपन माय लिप नो डॉग बार्क। बोलता है मैं तो आई एम सर ऑरेकल और मैं जब मुंह खोलता हूं अपना मेरे अगल बगल कोई नहीं बोलता। यहाँ पे बच्चों ये जो नो डॉग बार्क ने रेफरेंस दिया गया एंटोनियो बसानी और ये लोग से, क्योंकि वो जब बोल लोरेंजो भी था, अब जब ग्रेशियानो जब बोल रहा है ना तो कोई नहीं बोलेगा उसके सामने। तो व्हेन आई ओपन माय माउथ लेट नो डॉग बार्क। देख लो कितना बड़ा डायलॉग मारा है वो। उसका क्या बोलता है, एंटोनियो आई डू नो ऑफ दैट देयरफॉर एंड ओनली आर रेपुटेड वाइज फॉर men for saying nothing. And when I am very sure if they should speak, would almost damn those ears which hearing them would call their brother fools. I will tell thee more of this another time। बोलता है यार तुम लोग दुखी तो नहीं मार रहे, मैं इतना ज्यादा बोलते जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी रेपुटेड मैन, आई एम वेरी मतलब दिमाग वाला इंटेलिजेंट मैन, और मैं जब बोलता हूँ कोई नहीं बोलने देता। बट एंटोनियो नेक्स्ट टाइम मैं इसके बारे में तुमको बताऊंगा, ठीक है। बट फिश नॉट विद दिस मेलनकोली बेट। मेलनकोली मतलब सैड, बेट मतलब वो जो चारा होता है। कभी भी जब आप बोलता है ग्रेशियानो यहाँ पे रेफरेंस क्या देता है कि जिंदगी को एंजॉय करो, सैड होके कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम लोग अच्छा चारा डालते हैं ना मछली को पकड़ने के लिए तो मछली पकड़ाती है, गंदा चारा डालोगे नहीं आएगा। तो लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट, आप एंजॉय करो। व्हाई सो सैड मेलनकोली बेट। नाउ फॉर दिस फूल गर्जन दिस ओपिनियन सम कम गुड लोरेंजो फेयर वेल व्हाइल वी विल एंड माय एग्जॉस्शन आफ्टर डिनर। उसका क्या बोलता है, बात करते करते बोलता है बीच में, चल लोरेंजो चल भाई चल, हो गया मेरा काम हो गया, और वो बाकी जो बात है ना मैं शाम को रात को जो मिलेंगे ना उस समय बोलेंगे। ऐसे करके ग्रेशियानो यहाँ पे पहला कॉमेडी डायलॉग मारता है जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्रेशियानो जैसा कोई है ही नहीं। तो ये बच्चों क्लियर हो गया, बड़ा डायलॉग था, आराम से समझ में आ गया। आगे देखते हैं तभी क्या होता है, तभी लोरेंजो क्या बोलता है। अब बोलते 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 इतना ज्यादा वो बोल दिया और लास्ट में क्या बोलता है लोरेंजो को, लोरेंजो भाई ऐसे कंधे को हाथ रखा, चल भाई चल यहाँ से चलते हम लोग, चले यहाँ चलते यार, पर शाम को फिर बात कर। लोरेंजो बोलता है, वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम, आई मस्ट बी वन ऑफ दीस सेम डम वाइज मैन फॉर ग्रेशियानो नेवर लेट मी स्पीक। निकलते निकलते बसाने को बोलता, हाँ शाम को मिलते हैं, बात करेंगे, क्या कर सकते हैं, हम वही चलाक आदमी है, जब ग्रेशियानो के साथ रहते तो मेरे को कुछ बोलने को नहीं मिलता। आप लोग देख रहे थे ना ग्रेशियानो कितना बोल रहा था, ऐसे करके मुझे कुछ बोलने को नहीं मिलता, बिकॉज ग्रेशियानो बहुत ज्यादा वाइज मैन, क्या कर सकते हैं।
ग्रेशियानो, वेल कीप मी कंपनी बट टू ईयर मो का मतलब होता है मोर, टू ईयर मो दाउ शॉल्ट नॉट नो द साउंड ऑफ थाइन ओन टंग, थाइन मतलब योर, थाइन ओन टंग बोलता है ग्रेशियानो। यहाँ पे फिर एक डायलॉग मारा, क्या बोलता है ना, अच्छा तो एक काम करो मेरे साथ 2 साल रहो, तुम मेरे साथ 2 साल और रहोगे ना तो तुम अपना अपना भाषा भूल जाओगे, अपना आवाज पहचान नहीं पाओगे, बिकॉज मैं तुमको बोलने ही नहीं दूंगा कभी, मैं तो दिन भर मैं ही बोलते रहूंगा, मेरा ही आवाज सुनते रहोगे तो आप सामने वाला का आवाज कैसे पहचानोगे। ये एक रेफरेंस देता है ग्रेशियानो, फट से बोलता है, ठीक है। एंटोनियो क्या बोलता है, फेयरवेल वी विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस ईयर। एंटोनियो फट से बीच में इंटरप्रेट करते क्या बोलता है, हाँ ठीक है, अब जब तुम बोल ही रहे तो हम लोग भी थोड़ा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा तुम्हारे जैसा बात करना सीखना पड़ेगा, एंटोनियो बोलता है। फिर तभी ग्रेशियानो का बोला, थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीट टंग्स ड्रायर एंड अ मेड नॉट वेंडेबल। उसके बाद क्या बोलता है ना, ये जो लास्ट लाइन जो होता है ग्रेशियानो क्या बोलता है कि यार अगर इंसान नहीं बोलेगा तो उसका तो जीव पूरा सूख जाएगा, और सूख जाएगा फिर वो मुंह खुलेगा तो उसका पेन होगा, तो दिस काइंड ऑफ थिंग, तो मैं तो बोलते रहता हूँ, बोलने से क्या होता है कि मुझे एनर्जी आता है, ग्रेशियानो यहाँ पे बोलता है। और ये बोल के यहाँ पे फिर ग्रेशियानो और लोरेंजो भी चला जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, पार्ट 1 में सेलेनियो एंटोनियो था, पार्ट 2 में सेलेनियो चला गया बीच में, एंटोनियो, बसानियो, लोरेंजो, ग्रेशियानो, ये लोग थे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है, और पार्ट 2 में बस हम लोग इतना ही देखे हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ग्रेशियानो और लोरेंजो यहाँ से जा चुका है। अब क्या करने वाले नेक्स्ट में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अब यहाँ पे सीन में कौन कौन बच गया है, एंटोनियो और बसानियो खाली बस। तो पार्ट 3 में इसको खत्म करेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों को, कि जिसको मिले उसको फटाफट ड्रामा समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से हिंदी में समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, तो लास्ट में एक चीज और मैं बोलूंगा, एंटोनियो क्या बोलता है, इज दैट एनीथिंग मोर नाउ, बोलता और कुछ बचा है क्या, किसको, बसानियो को। ठीक है, अब देखो वो लोग चला गया एग्जैक्ट मतलब दे हैव वेंट आउट फ्रॉम द सीन, वो लोग जा चुका, अभी बसानियो और ग्रेशियानो, इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 3 में। ठीक है, प्लीज लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को फटाफट से भेजो, बोलो कि उनको ये ड्रामा समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट करें। ठीक है बच्चों, और भी अगर आपको डाउट्स हो किसी भी अलग शेक्सपियर का ड्रामा को लेके तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, सारा प्लेलिस्ट धीरे धीरे आने वाला है, अकाउंट्स का आ चुका है, इंग्लिश का आ चुका है, कॉमर्स का आएगा, बीएसटी का आएगा बच्चों, ऐसे करके हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे एक बार में, दोनों आईसीएसई और सीबीएसई के लिए। लेकिन ये जो इंग्लिश था ड्रामा बच्चों, वो खाली आईसीएसई और आईएससी के लिए था। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।